परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश बहुभोज के इस शुभ अवसर पर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। ऐसे समय में, ऐसे काल टाइम पीरियड में जिसको कलयुग नाम दिया गया है, ये इस संसार का मृत्यु लोक का सबसे खराब टाइम पीरियड माना जाता। ऐसे घनघोर कलिकाल में हमारा आपका इस संसार में जन्म हुआ है। ऐसा समय, ऐसा टाइम पीरियड जब मानव समाज अनेक प्रकार से धर्म संप्रदाय जातियों के खेमे में बढ़ चुका है और इसके नाम पर कितने रगड़े झगड़े संघर्ष चल रहे हैं। ये सनातन धर्म का ज्ञान विद्या बोध समझना और समझाना थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि आज लोगों की वृत्तियां, लोगों की मानसिकता संकीर्ण हो चुकी है। न कोई ऊंचा सोच पा रहा है, न किसी का ऊंचाई का चिंतन है, न विचार है। लोभ और मोह में फंस करके सभी लोग केवल अहंकार की भाषा का प्रयोग करते हैं और अहंकार भी इतना बड़ा हो जाए कि देवी देवता ईश्वर भगवान का भी आदमी अपमान करने लगे। अपने बूढ़े बुजुर्गों का अपमान, बूढ़े माता पिता का अपमान, बड़े सम्मानित लोगों का अपमान और अपमान यहाँ तक अहंकार घमंड देवी देवता ईश्वर भगवान को भी आदमी गालियाँ देने लगे। तो समझ लो ये संसार कूड़ा कचड़ा यानी गंदगी से भर चुका। सबकी मति और बुद्धि सड़ चुकी है और सड़ी चीज़ों से दुर्गंध यानी बदबू आती है। आज सबकी मति और बुद्धि ऐसी सड़ चुकी है कि इसमें से कोई अच्छी चिंतन, अच्छे विचार कोई प्रकट ही नहीं करता है। जिस भी सोसाइटी में, समाज में आप बैठते हो, बस निंदा करना, चुगली करना, अपने को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा मानना, रगड़े झगड़े संघर्ष की बात करना, दूसरे के नुकसान की बात करना और अपने मतलब और फायदे की बात करना आज संसार का रीति नीति नियम बन चुका। ऐसे समय में सबसे पहले बुद्धि, लोगों के बुद्धि और मन को शुद्ध किया जाए, तब तो कुछ बात आगे बढ़े, सनातन धर्म लोग समझेंगे। वरना ऐसी सड़ी बुद्धि से सनातन धर्म कोई समझ ही नहीं पा रहा। आप सब लोग यहाँ हिंदुज़ में हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। आज हिंदू धर्म की स्थिति क्या है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे।
और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। ऐसे हिंदुओं से सनातन धर्म की बात की जाए तो इनके लिए बड़ा मुश्किल नजर आता है। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना, गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है, पशु पक्षियों की हिंसा करना, हत्या करना सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी, सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म, जिसको बाद में मुसलमान भाइयों की पाक कुरान में रहम और ईमान नाम दिया गया है। सत्य हिंसा का सिद्धांत अनादिकाल से भारत की इस धर्म धरती पर चल रहा है। सत्य हिंसा परमो धर्म है। बाद में मुसलमान भाइयों की किताब में भी ये चीज आई। मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहलाता। रहम और ईमान, रहम माने अहिंसा होता है और माने सत्य होता, अंतर कुछ नहीं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या है? मुसलमान भाई भी पशु पक्षी मारते हैं, धर्म के नाम पर मार रहे। हिंदू भी धर्म के नाम पर पशु पक्षी मार रहे। सबने अपने वसूल को, रास्ते को भुला दिया। आज जय गुरुदेव मिशन कितनों कसरत कर रहा, लेकिन न हिंदू सुनने को तैयार हैं, न मुसलमान मानने को तैयार। मुसलमानों की बात तो खैर छोड़ो, अभी कम से कम हिंदुओं को, चूंकि भारत का मेजॉरिटी का देश है, आज 80% भारत में हिंदू रहते। मुसलमानों की संख्या केवल 14%, 14% है। 6% में सभी रिलीजियस सिस्टम, सभी धर्मों के लोग 6% भारत में। एक बहुत बड़ी आबादी मेजॉरिटी में हिंदुओं की 80%। अगर 80% हिंदू सनातन धर्म को समझ जाएं तो 14% मुसलमानों को समझाने में 1 हफ्ते का भी समय नहीं लगेगा। न कोई हिंदू मारा जाएगा, न कोई मुसलमान मारा जाएगा, न किसी के बेगुनाह बेकसूर बच्चे बच्ची मारे जाएंगे। सनातन धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है, पावर है, ऊर्जा, एनर्जी है। सनातन धर्म हमारी चेतना को इतना ऊपर उठा देता कि आदमी पशु पक्षी मारने में कांप जाएगा। आदमी कौन मारेगा? लेकिन आज आदमी को पशु पक्षी कौन कहे? औरत मर्द, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां मार देते। और सबसे बड़े दुख की बात है कि धर्म के नाम पर मार देते। धर्म के नाम पर झगड़ा होता, हिंदू मुसलमानों को मार रहे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे, और ये भी नहीं देखते छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाते। बच्चों की कोई गलती नहीं, कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं। क्यों बच्चा मार दिया? ये हिंदू का है। औरत मार दिया, कोई गलती नहीं, क्यों मार दिया? का ये मुसलमान की है। इसको कभी सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। सनातन धर्म हम आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए समझाने में, समझने में, जय गुरुदेव मिशन को देखो पसीना आ रहा। 43 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया, लेकिन हम लोग थक गए। अरबों रुपए का तो पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर बट गया। कितने दिन से प्रचार चल रहा, लेकिन हम लोग बेटों की शराब आजमगढ़ में नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी आजमगढ़ में शराब पीना, जोर से बोलो, गप नहीं बोल रहे। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, 14-15 मई 1983, उस दिन लक्ष्य केवल था कि बेटों की शराब छुड़ानी है। गुरु महाराज ने कहा भाई हमारी पुरानी पीढ़ी, गांव में 2-4 लोग तब शराब पीते, तो 1983 यानी आज के 43-45 साल पहले गांव का, समाज का, हिंदुओं का इतना बुरा हाल नहीं था।
गांव में 2-4 आदमी पियक्कड़ होते थे। उस दिन बोरा पहन लिया गया, भाई इनकी शराब छुड़ाओ। गुरु महाराज ने कहा देखो ये बुढ़े तो हो सकता ना छोड़ें, क्योंकि 30 साल से 40 साल से दारू पी रहे। गांव में इनका पियक्कड़ नाम पड़ गया, लोग इनसे रास्ता बचाते कि भाई आदमी पियक्कड़, इससे मत बोलो। अगर ये न छोड़ें तभी तो मरने वाले बुढ़े हो गए, इनको छोड़ देना। लेकिन नई पीढ़ियों को बचाओ, जो हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ रही है, ये हमारे बच्चे बर्बाद न हो जाएं शराब के नशे में। उस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, लेकिन तब बेटियां शराब नहीं पीती थी। 1983 में आजमगढ़ में बेटियां शराब नहीं पीती थी। समस्या केवल बेटों की थी, इन्हीं को बचाना था। और बचाते बचाते देखो बेटे तो शराब छोड़े नहीं, और अब पता चला आजमगढ़ में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटी पुलिस में चली गई, माँ बाप को पता ही नहीं। वहां थाने में 11 बजे रात को शराब चल रही। पुलिस के सिपाही वहां पहले से शराब पीते। बेटी पुलिस बन करके वहां चली गई। कहते तू भी पी ले। अरे नहीं बाबा हम नहीं पिए। 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना। अरे तुमको नौकरी करनी है, पी ले, छोड़ गांव की बात, छोड़ धर्म करम, तुम शराब पियो, पुलिस बनना। आपको आश्चर्य होगा, पुलिस बनाना बुरा नहीं था, लेकिन उसके पहले थाने में शराब बंद करनी चाहिए थी। आपने बेटियों को ऐसे कूड़े कचड़े गंदगी जगह में भेज दिया जहां पहले से लोग शराब पीते थे। आज हमारी बेटियां वहां जाकर के शराब पी रही। माँ बाप को पता नहीं, सास और ससुर को पता नहीं है, बहू शराब पी रही। बेटी एमपी और एमएलए बन गई। दिल्ली लखनऊ में नेता लोग पहले से शराब पीते थे। आज हमारी बेटियां दिल्ली लखनऊ जाकर एमपी एमएलए बनकर शराब पी रही। आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माँ बाप अपनी बेटियों को चौखट के बाहर दिन में नहीं जाने देना चाहते थे। आज के 50 साल पहले 18 साल की बेटी अगर दिन दोपहरी में गांव में अकेले जा रही तो माँ बाप निगरानी करते थे, तो देखो ये अकेले कहाँ घूमती रहती है, किससे मिलने जाती, जरा पता लगाओ। लेकिन आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज माँ बाप ने अपनी बेटियों को बंगला और हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई भेज दिया। 1.5 2 हज़ार किलोमीटर दूर भेज दिया आपके भरोसे कि दिल्ली लखनऊ हमारी रक्षा करेगी, बेटियों की इज्जत आबरू बचाएगी। लेकिन माँ बाप को पता नहीं था यूनिवर्सिटी में भी शराब चलती। यूनिवर्सिटी में शराब कैसे आ गई, आश्चर्य होता। इतिहास आपसे सवाल करेगा और इसका जवाब किसी के पास नहीं आया, सब मारे जाओगे। विद्या का सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी होता, ज्ञान का। आज यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ गई? वहाँ के बड़े बड़े होटल, बार, क्लब, हॉस्टल में 11-11 बजे रात तक हमारी बेटियां शराब पी रही हैं। इंजीनियर डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है, बेटियां भी पढ़े इंजीनियर डॉक्टर बने, लेकिन शराब पीना तो बुरा है। हम लोग बेटों से तबाह हैं, शराब पी रहे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, कक्षा 10 फेल, पास नहीं कर पाए। अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे, शराब पी रहे। एक तो तीती लौकी चढ़े नीम की डार, एक तो कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, दूसरे शराबी कबाबी पियक्कड़ बन गए। शादी कैसे होगी? माँ बाप की यही चिंता। सबसे सिफारिश करे मेरे बेटी की शादी करा दो। रिश्तेदार मेहमान आते, कहा भाई लड़का तो गजेड़ी है, एक तो कक्षा 10, आज के ज़माने में कक्षा 10 फेल, बताओ आप, ऊपर से शराब पी रहा। कौन अपनी बेटी की जाहिल आदमी शादी करेगा? इसलिए बच्चों की शादी की समस्या खड़ी हो रही। माँ बाप चिंतित हैं, बेटों से ही चिंता थी, अब हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। सोचो आप उनको बंदूक चलाना सिखा दिया पुलिस बनाकर, रिवॉल्वर पिस्तौल उनके बगल में है,
ऊपर से शराब पीने लगी। जिस दिन सास बहू का झगड़ा होगा वो भी गोलियां चलाएंगी, बूढ़ी सास को गोली मार देगी, क्या फर्क पड़ता। शराब तो कुछ भी करा देगी, शराब के नशे में है। 11 बजे रात को शराब पीकर बहू आई, सास से झगड़ा हुआ, गोली मार दिया। क्योंकि बंदूक चलाना बेटियां भी सीख रही हैं। इनको आगे बढ़ाने, इसको विकास नहीं कहा जा सकता जब तक मनुष्य का नैतिक विकास, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन नॉलेज एंड इफ कैरेक्टर इज लास्ट देन एवरीथिंग इज लास्ट। सनातन धर्म में गुण क्या है? ये हमारे संस्कार को जिंदा करता। सनातन धर्म हमको मानवता की शिक्षा देता। आप राम को पढ़ते हो, अगर आज हम भारतवासी राम को पढ़ते, भले आप डिग्री नहीं ली, इंजीनियर डॉक्टर ना बनो, लेकिन राम को पढ़ने वाले का संस्कार कितना ऊंचा रहेगा। क्योंकि राम को पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। इतना तो सीख लोगे, भले अंग्रेजी ना बोलो। भगवान हैं, उनको दुनिया भगवान मान रही, लेकिन सुबह जब सोकर उठ रहे तो अपने माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे। लैट्रिन, बाथरूम, टट्टी, पेशाब, नाश्ता पानी बाद में, सबसे पहले उठ रहे तो माता पिता का पैर छू रहे। ये राम का ऐसे भगवान नहीं माना जाता। आज आप देख रहे हो बच्चों का संस्कार, सुबह उठकर मोबाइल देखने लगे। माँ बाप कुछ बोल रहे हैं तो झगड़ा करते हैं, बच्चे ही झगड़ा, अरे चुप रहो, आप क्या जानो दुनिया कहाँ चली गई। वो माँ बाप से ही गुर्रा रहे हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो? अगर मनुष्य का नैतिक बल, चरित्र बल खत्म हो गया तो न देश बचेगा, न परिवार बचेगा, न राष्ट्र बचेगा। सोने की लंका भी जल करके भस्म हो जाएगी। आज ये मानव समाज, मनुष्य, चाहे किसी भी धर्म जाति को मानने वाले, सबके संस्कार, चाल चलन, आचार विचार देखो बिगड़ते जा रहे हैं और कुदरत सबको घेर रही है। हम आप कुछ नहीं करेंगे। हम बोरे वाले क्या कर सकते, जैकेट वाले क्या, कोई आदमी क्या कर सकता। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है दुनिया में अहंकारियों को नाश करना, रावण जैसे लोगों को मिट्टी में मिलाना। ये आदमी के बस की बात। साधु महात्मा क्या करेंगे? बसे विश्वामित्र तो थे, रावण पर कोई असर पड़ रहा, सत्संग उत्संग तब भी चलता था। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि मौजूद हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जगह जगह ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। कथा, प्रवचन, सत्संग सब चल रहा, लेकिन धर्म की नाव लड़खड़ाती जा रही है। और इसको बचाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया। बताओ आप, आदमी के बस की बातें नहीं है, हम लोग समझा सकते। आप अपने बेटे बेटियों को समझाते हो, नहीं समझ रहे, हाथ से निकल गए, क्या करोगे? पुलिस डंडे मार रही, कई बार पुलिस पकड़ कर ले गए, तब भी नहीं मान रहे। अंत में सरकार कहती इनका काउंटर कर दो। अब इसके आगे एक जिंदगी, गोली मार दो। माँ बाप समझाए नहीं माने, पुलिस का डंडा बजा नहीं माने। इतना अपराध, इतना हिंसा, अनर्थ कर दिया। अंत में सरकार कहती इसको काउंटर कर दो, गोली मार दो। माँ बाप को दर्द तो होता है जिसने जन्म दिया, भले उन्होंने गलत किया, लेकिन जिस जननी ने जन्म दिया उस माँ का कलेजा तो फटता है, लेकिन कोई क्या कर सकता। सब लोग समझा करके थक गए। जब नहीं कोई मानेगा तो क्या हो सकता। इसलिए ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, उनके सत्संग की सीमा है। जैसे छोटी मोटी कपड़े में गंदगी है, साबुन से दूर हो जाएगी। अब कपड़ा एकदम गंदा हो गया तो कई बार साबुन लगाओगे आप, वो फट करके खत्म ही हो जाएगा, साफ नहीं होगा। इसी तरह से संसार में छोटी बहुत गड़बड़ी होती। आदमी धर्म की अवमानना कर रहा, धर्म का अपमान कर रहा, छोटी बड़ी गलती भूल हो रही तो सत्संग में भी शक्ति है। सठ सुधरें सतसंगति पाई, 2-4 लाइन आप सुना दोगे, शराबी शराब छोड़ देगा।
दो चार लाइन सुना दोगे, चोरी करने वाला चोरी छोड़ देगा, बुरे काम करने वाला बुराई छोड़ देगा। और छोड़ भी रहे बहुत लोग, देखो इतने जैकेट वाले आपके सामने बैठे हैं। ये भी तमाम लोग मछली खाते थे, शराब पीते थे, आज बदले। लेकिन अब कोई ये कहे भाई मेरी इस जन्म में शराब छूटने वाली। अब जिस गांव में आप बैठे हो, ये गांव देखो आप, अहिरानी है। जिस गांव में आज आप बैठे हो, इसी गांव में कितने लोग ऐसे कहते हमारी इस जन्म में शराब छूटने वाली, जबकि अहीर हैं, यादव हैं। भगत वंश माना जाता है हिरानी को। गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा, निर्मल मन अहीर निज दाशा। अहीरों को निर्मल मन बताया गया। लेकिन जब विध्वंस का समय आया तो यदुवंशी शराब पीने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी नाश करवा कर खत्म कर दो। ये सत्संग उत्संग से सुधरने वाले छोटी मोटी दवा काम करने वाली नहीं है।